डुबीघाट। अच्छा बच्चों, हम करने लगे न्यूरो आज, ठीक है। और क्या तो सबसे दुबिगाड़ पहले क्या पलावांश था उसकी। तो प्रकाश जी, अब 2 मिनट आप चुप हो जाएं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अस्सलाम अब वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, न्यूरोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मैंने अगले दिन भी आप लोगों को कराया था। न्यूरल ट्यूब होती है और साथ में नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड से बच्चों क्या आता है? न्यूक्लियस पल्पोस ऑफ व्हाट? वर्टिब्रल हाँ जी, कॉलम। वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। नोटोकॉर्ड बन जाएगा आपका न्यूक्लियस पल्पोसस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पास ये ऊपर न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे, फिर वो मर्ज करेंगे तो आपके पास न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। अब ये है आपके पास न्यूरल ट्यूब। इसके साइड से सेल्स निकलेंगे, न्यूरल क्रस्टल, जो कि फेशियल और बाकी सारी चीज़ों की डेरिवेटिव्स हैं, मेलानोसाइट्स, डोर्सल रूट और सब कुछ। अच्छा चलो, तो नोटोकॉर्ड इंक्लूड्स ओवरलाइंग एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये आपके पास नोटोकॉर्ड है और ऊपर जो सी एक्टोडर्म है, टू डिफरेंशिएट इनटू न्यूरोएक्टोडर्म एंड फॉर्म्स न्यूरल प्लेट। ये जो सी एक्टोडर्म है ये आपकी न्यूरल प्लेट बनाएगी। नोटोकॉर्ड का हमने पढ़ लिया कि क्या बन गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। अच्छा, न्यूरल प्लेट गिव राइज टू, अब वो प्लेट्स जो सी हैं, ग्रूव, ठीक है, फिर वो सारा कुछ करके तो क्या बना देगी आपकी न्यूरल ट्यूब, और ऊपर से आ जाएंगे उसके न्यूरल क्रस्टल। लैटरल वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, तो ऐसे करके आपके पास जो ये वाली साइड है, पोस्टीरियरली क्या आएगा, इंटीरियरली क्या आएगा? पोस्टीरियरली एलर प्लेट आएगी, जो कि क्या देगा? सेंसरी। शाबाश। और इंटीरियरली बेजल जो है वो वेंट्रल बेजल प्लेट। वो और क्या ये देगी? मोटर होता है, मोटर। मोटर, ठीक है, सेंसेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है। फिर फर्दर कॉर्ड बनेगी और उधर आपके ये सेंसरी रूट्स आ जाएंगे, ये आपके पास मोटर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आपके पास बनती है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब में सबसे पहला पार्ट कौन सा बनेगा बच्चों? ये एमसीक्यू था ना, अगले दिन हमने किया है डबल ए में। फ्रोजन, मीजन, न्यूरो थ्रोम्बिन। मीजन सेफ्लॉन। मिड वाला। कंफर्म मैम मिड वाला पहले बनेगा। मिड वाला जो मीजन है ना, वो पहले बनेगा। डॉक्टर सामा, आप अभी टीलन कह रहे थे। जी जी, सबसे पहले टीलन सेफ्लॉन। मीजन बनेगा, मैडम ने खुद कहा था उस नहीं, दिन। पहले तो वो मीजन सेफ्लॉन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद बाकी। ये मुझे कल कंफर्म करके बताना है, ठीक है। कुछ मीजन कह रहे हैं, कुछ टीलन कह रहे हैं। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, टीलन इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट्स की बात कर रहा है। डाइन इज सेकंड पार्ट, ठीक है। मैं अपीयरेंस का कह रही हूँ, अपीयरेंस का, ठीक है, पार्ट का नहीं पूछ रही। द रेस्ट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेंसेफलॉन, ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है ये वाली, ठीक है, जैसे आपके पास हार्ट ट्यूब होती है। 3 पार्ट्स हैं इसके, प्रोजेन, मीजन और रोम्बिन, ठीक है। फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेलन और डाइन। मिड ब्रेन के मीजन और हाइंड ब्रेन के आपके पास मीटन एंड माइलिन, ठीक है। ये मैंने सारा अगले दिन कराया। टीलन से बच्चों क्या क्या आएगा, देख के बता दो। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, टीलन बेसल सेफ्लॉन से गैंग्लियन। थैलेमस और उसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल आता है। ठीक है, डाइन से डाइन थैलेमस है, सेफ्लॉन से थैलेमस, लैटरल गैंग्लियन। वेंट्रिकल और उसके अलावा वो फोरब्रेन का। डॉक्टर साहब, टीलन टीलन सेफेलॉन से लेटरल वेंट्रिकल है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया। डाइन से आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, रेटिना और hypothalamus। थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है।
अच्छा चले, मीसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, क्योंकि ये जो लैटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, इनकी ओपनिंग ऐसे करके थर्ड के साथ ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन में ओपनिंग होती है। ये भी एक एमसीक्यू आप लोगों का कि ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहाँ पड़ी हुई है, आपके मिड ब्रेन में। अगर ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या डिजीज कंडीशन आएगी, हाइड्रोसेफेला, ठीक है। हाइड्रो और डायलेट कौन से वेंट्रिकल्स करेंगे, थर्ड और लेटरल थर्ड दोनों। थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल। शाबाश, पीछे वाले करेंगे, आगे वाले नहीं। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास मीटन एंड माइलन है। मीटन में पॉन्स सेरिबेलम और माइलन से मेडुला। अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स मेडुला जो कि मीटन था, और माइलन से आपके पास लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, अभी हम इसका ये भी करते हैं कि कैसे होगा, सारी चीजें किधर ड्रेन करेंगे, किसके पाथ के थ्रू करेंगे। इधर इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, मिड ब्रेन पॉन्स में डला। जी, एक्सेप्ट ऑफ सेरिबेलम, रेस्ट ऑल मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। अच्छा ये बताओ कि ये फोर ब्रेन कौन सी लोब में कौन से स्कल बोन में पड़ा हुआ है, इंटीरियर लोब, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा। फ्रंटल राइट, फ्रंटल राइट। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है आगे से पीछे। तो ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, मिड वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाले में, और ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ आ रहा है। समझ लग गई इस बात की। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल का कुछ पार्ट, टेम्पोरल का सारा पार्ट, ठीक है, ऑक्सीपिटल का पीछे जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है, हाइंड ब्रेन आ जाएगा। अच्छा चलो, सेंट्रल, अच्छा ये हमने पढ़ लिया जी, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल ये में, दोनों। पेरिफेरल में जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक प्लेक्सेस होते हैं। ओके, इवन ऑटोनोमिक किस माइंड में आ रहा है, प्लेक्सेस, और ये भी ऑटोनॉमिक और फिर ये में पेरिफेरी में पेरिफेरल नर्व। इंटेरिक किस में जाएगा, इंटेरिक भी ऑटोनॉमिक में आएगा। ऑटोनोमिक किसके कंट्रोल में है, कुछ ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है तो ये हाइपोथैलेमस। शाबाश, शाबाश डॉक्टर क्या जाकिर, डॉक्टर जवाब है? आयशा। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है एक, ये वाला, ठीक है, किसके कंट्रोल में। अच्छा, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरो एपिथेलियम एंड न्यूरल ट्यूब, ठीक है, इसकी जो उनसी न्यूरल ट्यूब की सारी एपिथेलियम है, सीएनएस न्यूरॉन, सीएनएस ग्लायल सेल्स, जो उनसे स्पोर्टिव सेल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप करेंगी। न्यूरल क्रस्ट, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और उसके जो उनसे ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है। देखो अभी सीएनएस के ग्लायल सेल्स डिफरेंट है और पीएनएस के सेपरेट हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, अभी हम इनको ना कल करेंगे सेल्स को, इसलिए मैं इधर नहीं जा रही हूँ, पता सबको ही है। एस्ट्रोसाइट्स के हैं, फेगोसिटिक एक्टिविटी कौन सी है, फेनोसाइटिक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेलिनेशन में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइलिनेटिंग एक्सॉन्स हैं। करेंगे। ठीक है। और एपेंडाइमल सेल प्रोडक्शन ऑफ वो करेंगे सीएसएफ की नहीं सीएसएफ। करेंगे, ठीक है। एपेंडाइमल श्वान सेल्स पेरी, हाँ श्वान सेल पेरिफेरल में करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सॉन्स को करेंगे। माइलिनेट करते हैं करेंगे मैम ठीक है। ये। ओके, और सैटेलाइट सेल्स का क्या काम है, एस्ट्रोसाइट्स की तरह का इनका भी रोल है। हाँ जी, आवारा टाइप के होते हैं बेसिकली ये। तो मीजोडर्म से सिर्फ ये एक आपकी वो है, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू है कि मीजोडर्म से क्या आता है आपका, माइक्रोग्लाइल लाइक मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो ये सारे पार्ट बता दिए, फ्रंटल है, एपेंडाइमल सेल का फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ ये सेल्फ सीएसएफ में हेल्प प्रोडक्शन। करते हैं,
अलोंग विद कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। चलो फ्रंटल टेम्पोरल, ठीक है, ये टेम्पोरल के फिर फर्दर पार्ट्स हैं सारे जो भी होंगे, पिट्रस पार्ट, ठीक है, स्क्वेमस पार्ट और सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए, ये इतनी सी बोन स्फिनोइड बोन है, ये टेम्पोरल है, ठीक है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ये वाला, ठीक है, इधर पीछे मैस्टॉइड, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद ये ऑक्सीपिटल पेराइटल, ठीक है, ये लैक्रिमल ये वाले पार्ट, आगे नेजल, ये एला ऑफ द नोज, ठीक है, इधर फिर कार्टिलेजेस होते हैं फर्दर। अच्छा, ये फिर आपके पास ये वाली इधर एथमॉइड, ठीक है, मैक्सिला, इधर आपके पास मैंडिबल, ये हम हेड एंड नेक भी साथ साथ कवर करेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स, और फिर एंड पे इसकी सारी थ्योरी करेंगे। अच्छा बच्चों, ये अब आपके पास हो गया ब्रेन, ठीक है। आगे क्या पड़ा हुआ है, कौन सा लोब पड़ा हुआ है आपके पास, ये वाला, ये कहाँ बच्चों पे? ये कौन सा पड़ा है? फ्रंटल लोब है ना मैम। फ्रंटल, फ्रंटल का एक स्पेसिफिक पॉइंट बताओ मुझे, कौन से एरियाज पड़े होते हैं फ्रंटल में? ब्रोका ब्रोका। वन मोटर एरिया वन ठीक है। अच्छा, हम जो एक निमोनिक करते थे टेम्पोरल का, सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर फ्रंटल, किसी को याद है वो? जी मैम, जी बताएं। वो ब्रोका और वर्निकी एरियाज में आता है। ये फ्रंटल का इंफीरियर वाला होता है और टेम्पोरल का सुपीरियर वाला। हाँ जी, फ्रंटल पे मुंह है, ब्रोका ब्रोकन माउथ, ठीक है, और टेम्पोरल जो सुपीरियर टेम्पोरल है उधर वर्निकीज एरिया, वर्निकीज की वर्निकी तरफ, एरियाज। ठीक है। तो अच्छा, इंफीरियर फ्रंटल वो ब्रोकाज हो गया, ब्रोकाज कौन सा था अभी डॉक्टर साहब बता रही थी हमारे पास, मोटर है सेंसरी है? ब्रोकन माउथ, मोटर ये मैम सेंसरी है। मोटर था सेंसरी है, मोटर था सेंसरी सेंसरी है, सेंसरी है। सेंसरी, ठीक है। नहीं नहीं जो कौन सा मैम? आपके पास मोटर नहीं मैम ब्रोका जो है वो मोटर होगा, पास वरना मोटर की है सेंसरी है। ये ब्रोका में टंग ब्रोकर मूवमेंट जो है ना मैम, वो ब्रोका एक करता सेकंड, है, एक सेकंड, वरना हाँ की एक सेकंड, एक सेकंड, ओके 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 ओके, ठीक कह रहे हो, मोटर एरिया है, ब्रोकाज ब्रोकन मोटर माउथ, है डॉक्टर क्योंकि जो उसामा फ्रंटल है मोटर है। वो मोटर लोब है मैम। हाँ जो जी हाँ जी, फ्रंटल ठीक है है वो ठीक है, मोटर लोब है। मोटर जी आगे जी होते जी हैं, सेंसरी जी पीछे। जी जी, समझ लग गई लग गई लग गई जी, लग गई। अच्छा, इंटीरियर स्पीच एरिया ब्रोकाज एरिया हो गया, ठीक है, ये आपके पास इंफीरियर हाँ फ्रंटल जी, वो होगा, ठीक है, BMW एरिया, से याद रखा हुआ था। हाँ, बी से ब्रोकाज, एम से मोटर, और डब्ल्यू क्या था? और W वर्निकी, वो सेंसरी WS। ठीक है, हाँ जी, BMW। चलो आगे है वर्निक्स पे आ जाओ, ठीक है। तो ये कौन से लोब पे पड़ा हुआ है आपके पास? सुपीरियर टेम्पोरल। टेम्पोरल, तो ये एरिया साइड पे जोन सा है वो टेम्पोरल है, ठीक है, साइड पे कान भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास पेराइटल आता है, पेराइटल में कौन से एरियाज हैं? राइट में सेंसरी सेंसरी, शाबाश। ऑक्सीपिटल में कौन सा है? विजन विजुअल विजन, कॉर्टेक्स है इधर। विजन, ठीक है। चलो जी, विजन मोटर है सेंसरी है? सेंसरी विजन स्पेशल सेंसेस में है। चलो बच्चों, अब ब्रेन लोब्स आ गई, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब हमने फ्रंट पे पढ़ा, ये क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हमने एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, और फिर हमने ऑर्गेनाइज किया उसके अपने एरियाज को प्लान करके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इमोशन, बिहेवियर, मूड। अब वो जो एमसीक्यू पूछता है ये आपको बाज दफा इमोशन से पूछते हैं, बाज दफा प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशन, ठीक है। पर्सनालिटी के लिए भी यही है, कंसंट्रेशन और रीजनिंग के लिए भी यही है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग कहते हैं मोटर एरिया के लिए, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा स्पीच इफ डैमेज्ड, ठीक है। तो ब्रोकन माउथ को आपने सोचने कैन अंडरस्टैंड बट स्पीच इज डिस, मतलब ऑर्गेनाइज्ड, आपको स्पीच नहीं समझ लगेगी लेकिन वो समझ सकेगा, ठीक है। ये इसका फीचर है। इसके काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं आपके ब्रोकाज के साथ। अब आ जाओ आप लोग टेम्पोरल पे, टेम्पोरल पे ये देखो, ये म्यूजिक को समझो, ये वाला। अच्छा, ये आपके लिए स्पीच एरिया, हियरिंग, मैंने कहा ना साइड पे कान भी होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्बल विजुअल मेमोरी, बैलेंस,
और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो ज़्यादा लैंग्वेज और स्पीच हेयरिंग के साथ ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें से वो मेमोरी मैं आप लोगों को करा देती हूँ। एक सेकेंड, इधर ये 2 कराए थे और ये ब्रोका कराया था, ठीक है? हेयरिंग के साथ भी आती है, ठीक है? मेमोरी के साथ तो आता ही आता है और स्पीच के साथ भी आता है। अच्छा, वर्निक्स एरिया रिसेप्टिव स्पीच कंट्रोल्स लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। जब भी वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ एमसीक्यू देगा। अनएबल टू अंडरस्टैंड अगर डैमेज हो जाए एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट पीपल आर सेइंग इफ डैमेज्ड, ठीक है? इसको अभी हम आगे डिटेल पढ़ते हैं, अभी सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़ो। ब्रेन स्टेम में मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स बताए हैं, कौन-कौन से हैं? मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक हो गया, ठीक है? तो ये ब्रीथिंग, हार्ट रेट, कॉन्शियसनेस, इसमें डिफरेंट आप लोगों के पास मेडुला के डिफरेंट सेंटर्स हैं, पॉन्स के डिफरेंट सेंटर्स हैं, ठीक है? वो हम बाद में करेंगे। अभी पैराइटल लोब सेंसरी इन्फॉर्मेशन, स्मेल, टेस्ट, टच और पेन, ठीक है? मेन फंक्शन है इसका ये जो लिखा हुआ है स्मेल, टेस्ट, टच वगैरह। अब इसमें बेसिकली आपने बस छोड़ो कैलकुलेशंस के साथ बस अगर है तो, वरना ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी। इसकी ना इसकी जो ज़रूरत है वो जस्ट ये वाली ही चीज़ है, यहाँ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ऑक्सी जी इसमें डॉक्टर साहब? वाला कुछ नहीं, वो एस्टियोगोनोसिस वाला पॉइंट है, वो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा वो ना हम कर लेते हैं, चलो कर जी लेते हैं। जी जी एपीपीटी जी बच्चों बताओ व्हाट इज एपीपीटी? एस्टोग्नोसिस पेराइटल और प्रोस्पोग्नोसिस टेम्पोरल लोब। शाबाश, ये कौन थे हमारे डॉक्टर? हारिस। ओबी। वो भी हारिस, जो भी थे, शाबाश भाई। व्हाट इज प्रोस्पेग्नोसिया? टू रिकॉग्नाइज फेसेस आई थिंक। एंड व्हाट इज एस्टीरियोग्नोसिस? उसमें हम सब्जेक्ट्स जो होती हैं या कोई हमारे पास जो चीज़ होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते। जी चलो, एस्टीरियोग्नोसिस पेराइटल के साथ आएगी, प्रोस्पेग्नोसिया टेम्पोरल, अगर टेम्पोरल नहीं है तो ऑक्सीपिटो पेराइटल टेम्पोरल। अच्छा एक सीक्वेंस आता है एस्टीरियोग्नोसिस का, वो क्या है? जी बच्चों प्राइमरी टाइप का कुछ किसी को नहीं याद? प्राइमरी एसोसिएशन इज ग्रेटर देन वो जोन सा आता था। हम लग रहा है कि देखा हुआ है लेकिन ऐसे मतलब बता नहीं पा रहा। ओके, प्राइमरी एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन सोमेस्टैटिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है? ये भी पेराइटल लोब, ऐसे डायग्नोसिस की पेराइटल लोब नहीं ये दिया होता है, ठीक है? प्राइमरी एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन सोमेस्टैटिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है? तो ये था आप लोगों के पास सारा का सारा। ये पिक्चर खींच लो, बाल मुझे किसी ने कहा ना तो वो मैं नहीं भेज सकूंगी। मैम ये आप स्क्रीनशॉट ले, आपका क्लियर आएगा, हमारा क्लियर नहीं ले आता लिया, मैम। बस मुझे याद करा देना, मैं फिर भेज दूंगी। अच्छा चलो, इतना हो गया ना आप लोगों को क्लियर, ठीक है? पीछे हमने वाले भी लोब्स रहते कर हैं दिए। मैम स्क्रीनशॉट, क्या? पीछे वाले स्क्रीनशॉट भी आपने शेयर नहीं किए मैम। हाँ मसरूफ हो जाती हूँ ना। ओके चलो 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 चलो। पता नहीं लास्ट रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, वो थोड़ी सी आवाज एको कर रही है उसमें।